हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम नाम अपराध 2 के विषय में चर्चा करेंगे। कल हमने नाम अपराध 1 के बारे में विस्तारपूर्वक समझा था। तो नाम अपराध 2 है, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तो ये हम समझेंगे। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण एक साधु की परिभाषा देते हुए कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग सातुरेव समन्तव्य। उनका अनन्य भक्त ही भगवान श्री कृष्ण के मत अनुसार एक साधु है। तो भगवान श्री कृष्ण की कोई भी भक्ति करता है ना, वो उनका अनन्य भक्त है, वो साधु उसे मानना चाहिए। तो हरि नाम का जप करने वाला साधक को चाहिए कि वो समस्त भौतिक आश्रयों का त्याग करके केवल भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बने। तो अगर हम हरि नाम का आश्रय स्वीकार करते हैं और गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए। पूर्णतः 100% उनका शरणागत भक्त बन जाना चाहिए। तो उस ऐसे भक्त जो होते हैं वो देवी देवताओं को भगवान के तुल्य अथवा उनसे स्वतंत्र समझने की भूल कदापि नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण मूल रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और विभिन्न अवतार जो देवी देवता हैं उनकी कलाएं अथवा विभिन्न अंश हैं। तो हम सभी देखते हैं विराट रूप भगवान का, तो उसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं। तो केवल अगर हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो अपने आप सभी देवता स्वतः तुष्ट पुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो भी उनके दास हैं, उनकी कलाएं हैं या उनके विभिन्न अंश हैं। तो उनकी सीमित भगवत्ता केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर ही निर्भर करती है। तो हमें समझना होगा। तो श्री चैतन्य चरितमृत में भी वर्णन आता है आदि लीला में 5.142 में, एकले ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य जारे जैसे ना चाहे छे से तैसे करे नृत्य। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता है और अन्य सभी जो हैं उनके सेवक हैं, वे जैसा चाहते हैं वैसा उन्हें नचाते हैं। तो ब्रह्म संहिता में भी आता है पहला श्लोक, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं और सर्व कारण कारणम है। उनका सच्चिदानंद विग्रह जो है वो शाश्वत रूप से है ना शाश्वत है और उनका विग्रह सच्चित आनंद से बना है और सब कारणों के मूल कारण जो हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो समस्त देवी देवता यहाँ तक कि भगवान शिव जो हैं उनको कहा जाता है वैष्णव आनम यथाशंभु, और ब्रह्मा जी भी भगवान के अनन्य सेवक हैं, सब उनके दास हैं, उनके अधीन हैं। तो ऐसा भाव रखते हुए भक्त, कोई भी भक्त जो होता है वो उनका समुचित सम्मान करता है, परंतु कभी भी भौतिक वरदानों से प्रेरित होकर उनकी उपासना नहीं करता, है ना। तो हमें देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए पर उनकी उपासना पूजा नहीं करनी चाहिए। तो देवी देवता भगवान के शुद्ध भक्त हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, ना कि देवी देवताओं का अंश है। तो अतः यदि वह उन देवी देवताओं को भगवत तुल्य या उनसे स्वतंत्र समझता है तो उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कृष्ण प्रेम तो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों के लिए ही है। तो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त जो हैं उनको देवी देवताओं का आदर सम्मान करना ही चाहिए, परंतु उपासना और नाम जप केवल श्री कृष्ण का ही करना चाहिए। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र से हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना, सेवा, पूजा बहुत सरलता से कर सकते हैं। जैसे गोपियों ने कात्यायनी व्रत तो किया, लेकिन उनका जो मन था वो भगवान पर ही टिका था और वो भगवान से ही प्रेम करती थी, उसी वजह से उन्होंने कात्यायनी व्रत भी रखा। तो अगर देवी देवताओं का हम मान सम्मान कर रहे हैं या प्रणाम भी कर रहे हैं तो हमारे मन में आकांक्षा भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने की होनी चाहिए। तो उनसे यही वरदान मांगना चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण का प्रेम दें। तो श्री हरिनाम चिंतामणि में श्री हरिदास ठाकुर इस अपराध के विषय में बताते हैं कि विष्णु तत्व ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम तत्व एवं अद्वैत तत्व है और उसमें 60 गुण पाए जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण ही 64 गुणों से अलंकृत एवं समस्त रसों के आगार हैं।
तो ये 4 एक्स्ट्रा जो गुण हैं वो भगवान श्री कृष्ण में ही होते हैं। वो है रूप माधुरी, लीला माधुरी, वंशी वादन माधुरी और सौंदर्य माधुरी। ऐसे चार हैं। तो अन्य देवी देवताओं में 50 गुण पाए जाते हैं, तो हमें देवी देवताओं को श्री कृष्ण के समान समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो मूल वृक्ष की जड़ है ना, और अन्य देवी देवता उस वृक्ष की टहनियाँ, तना, पत्ते, फल फूल आदि हैं। तो वृक्ष की जड़ में पानी डालने से सारा वृक्ष तृप्त हो जाता है, हम सभी जानते हैं। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण की हम पूजा अर्चना करते हैं, माला जप करते हैं, तो भक्ति करने से सारी देवी देवताओं की उपासना स्वतः हो जाती है। तो एक श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक भी है, यथा तरोर्मूल निशेषनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम अच्युतेजा। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं और टहनियाँ पुष्ट होती हैं, जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी पर भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। तो श्रील हरिदास ठाकुर आगे कहते हैं कि एक सद्गृहस्थ जो है वो वेद मंत्रों के अनुसार केवल श्री कृष्ण की ही पूजा करता है। भगवान विष्णु और वैष्णव की पूजा का और देवी देवताओं और पितृगणों को श्री कृष्ण प्रसाद देने का वैदिक विधान है। तो वैष्णव लोग बहुत से देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। वे जानते हैं देवी देवता जो है भगवान श्री कृष्ण के दास दासियां हैं, सेवक हैं। तो अगर हम केवल श्री कृष्ण का भजन करेंगे, नाम जप सेवा करेंगे, तो वो करने से सभी देवी देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का अनन्य दास बनना है। तो नाम अपराध 2 से हम कैसे छुटकारा पाते हैं? अगर हो भी जाए तो समस्त भौतिक आश्रम, माता पिता, अन्य संबंधी, यहाँ तक कि शक्तिशाली देवताओं का भी आश्रय त्याग कर हमें केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण एकमात्र उनकी शरण में आने वाले सभी अनन्य भक्तों को समस्त पापों से अभय प्रदान करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवद गीता में भी कहते हैं, भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। और 18.66 में भी कहते हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो इस प्रकार केवल श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति से निरंतर चिंतन करने वाले एवं उनके पवित्र नामों का जप करने से साधक है ना इस अपराध से मुक्त हो सकता है। हमें अन्य देवी देवताओं के उपासकों का संग त्याग कर एकमात्र श्री हरिनाम की शरण पर आश्रित नाम प्रेमी वैष्णव का संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण का प्रेम शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं और इस अपराध से मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू सो मच गुरु महाराज।